तारीखी बोडो मुआहदे की तकरीब में शिरकत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज करेंगे आसाम के कोकराझार का दौरा। वजीर आजम ने दौरे से कबल ट्वीट में कहा, बोडो मुआहदा खुशहाली और अमन के एक नए दौर की शुरुआत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का दिया जवाब। कहा, नौकरियां और किसानों की दोगुनी आमदनी सरकार की तरजीहात में शामिल। भारत की मईशत की बुनियाद काफी मजबूत। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने किए वसी इंतजाम। पोलिंग स्टेशनों पर माजूरों और बच्चों वाली खवातीन के लिए खुसूसी इंतजाम। निर्भया केस में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली मरकज की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। मामले में चारों मुजरिमों की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के हुक्म के खिलाफ मरकज की अर्जी को कर दिया था खारिज। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी, अब तक 638 लोगों की मौत। जापान ने कमजोर तिब्बी निजाम वाले मुल्कों की मदद के लिए WHO को दिया 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ताउन। वुहान से निकाले गए सभी 645 भारतीयों के टेस्ट मनफी। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी सदर के हुक्म पर यमन में एक दहशतगर्द मुखालिफ ऑपरेशन में कासिम अल रेमी हलाक। जजीरा नुमा अरब में अलकायदा का बानी लीडर था कासिम। एमन अल जवाहिरी का डिप्टी भी था कासिम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आसाम के कोकराझार का दौरा करेंगे। वो तारीखी बोडो अमन और तरक्याती समझौते पर एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। ये समझौता गुज़श्ता माह की 27 तारीख को मरकज, आसाम सरकार और मुख्तलिफ बोडो ग्रुपों के दरमियान हुआ था। समझौते के मुताबिक मरकज बोडो इलाकों में तरक्की के लिए आइंदा 3 बरस में 1,500 करोड़ रुपए का पैकेज देगा। वहां नौजवानों में इस सिलसिले में जोश व खरोश देखा जा रहा है। मुकामी नौजवानों ने PM तक खैर मकदमी पैगाम पहुंचाने के लिए बाइक रैली का भी एहतमाम किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने आसाम दौरे से मुताल्लिक एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आसाम में एक नई सुबह, ताज़ा जोश और नई उम्मीद। बोडो मुआहदा नौजवानों को उनकी उम्मीदों और तवक्कुआत को पूरा करने में मदद करेगा। कोकराझार के प्यारे और जिंदा दिल भाई बहनों को मेरा सलाम। कोकराझार में लोगों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खैर मकदम के लिए अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाए। हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने उन लोगों से बात की जो बोडो मुआहदे पर दस्तखत होने के मौके पर मुनक्किद तकरीब में आज गवाह बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पूरा कोकराझार इस समय दीपावली की तरह सज रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो यहाँ के लोग हैं वो दिए जलाकर दीपावली मना रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि बड़ा दिन है उनके लिए, खुशी का दिन है। जिस तरह से समझौता हुआ है, उनकी तमाम जो उम्मीदें हैं वो पूरी हुई हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री का बेसब्री से जो इंतजार है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं, बोडो समुदाय के लोग कर रहे हैं, क्योंकि 50 साल पुरानी जो समस्या है उसका समाधान निकला है और पूरे कोकराझार में इस समय दीपावली मनाई जा रही है। ये दिए किस लिए लगा रहे हो आप? नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग बना रहे हैं दीपावली, तो हम लोग खुशी के लिए बना रहे हैं। तो अभी इतनी पुरानी समस्या थी और मोदी जी ने इस समस्या को सॉल्व कर दिया। अब आपको लग रहा है कि विकास और तमाम खुशहाली इस क्षेत्र में आएगी? खुशी आ गया हम लोग का। तो ये सभी बोडो, जितने भी बोडो हैं, सभी दीपावली मना रहे हैं आज? हाँ बना रहे हैं। बोडो से पूरा कोकराझार का एरिया में पूरा बना रहे हैं हम लोग। पूरे कोकराझार में आपको इसी तरह से सड़कों के किनारे, घरों के सामने दिए मिलेंगे। जैसे दीपावली पर उत्तर भारत के जो लोग हैं वो दिए लगाकर दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए कोकराझार के बोडो समुदाय के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज दीपावली के रूप में। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ नीरज सिंह,
डीडी न्यूज कोकराझार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुखालफत के दौरान तशद्दुद को हक के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने अपोजिशन से शरीयत तरमीम कानून के बारे में अवाम को गुमराह नहीं करने की अपील की। राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए शरीयत तरमीम कानून पर कहा कि अपोजिशन इस मसले पर दोहरा रवैया अपना रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के इल्तिजामात को खत्म करने के मसले पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और तेज तरक्की के लिए ये फैसला लिया गया है। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ ही प्यारे हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वाज़ेह कर दिया कि उनकी सरकार बाकी सरकारों से अलग है। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी जब लोकसभा में खड़े हुए तो उन्होंने इस कविता के जरिए बताया कि लोगों ने सिर्फ एक सरकार नहीं बदली है बल्कि सरोकार बदलने की उम्मीद की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर वो पुरानी कांग्रेस सरकारों की तरह ही काम कर रहे होते तो तमाम मसाइल का हल न निकल पाता। अगर हम उसी रास्ते से चलते जिस रास्ते की आपको आदत हो गई थी तो शायद 70 साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 370 नहीं है। आप ही के तौर तरीके से चलते तो मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की तलवार आज भी डराती रहती। वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियत तरमीमी कानून के मसले पर तफसील से बात की और कांग्रेस पर मुल्क के मुसलमानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की जुबान बोल रही है। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े होकर के जो लोग फोटो खिंचवाते हैं, भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी नहीं है और अब उनकी बात चलती नहीं है। मैं हैरान हूं कि जिनको हिंदुस्तान की जनता ने सत्ता के सिंहासन से घर भेज दिया, वे आज उस काम को कर रहे हैं जो कभी ये देश सोच भी नहीं सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम पुरानी मिसालों और तकरीरों के जरिए बताया कि कैसे CAA की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर से मुल्क के अवाम को भरोसा दिलाया कि CAA से मुल्क के किसी भी शहरी की शहरियत नहीं जाएगी। CAA इस बिल से, इस एक्ट से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के इल्जामात को खत्म करने के मसले पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि कश्मीर में अमन और तेज तरक्की के लिए ये फैसला लिया गया। कश्मीर को भारत का ताज करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उसकी पहचान बम, बंदूक और अलहदगी पसंदी की बना दी गई थी। आर्टिकल 370 को खत्म करने को आइन के खिलाफ बताने के कुछ कश्मीरी रहनुमाओं का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइन को मानने वाले लोग ऐसी बातों को कैसे कबूल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 370 हटाने के बाद आग लग जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। हम वो है जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा है। हमने भरोसा किया, हमने कश्मीर की आवाम पे भरोसा किया और आर्टिकल 370 को हटाया और आज तेज गति से विकास भी कर रहे हैं। दिल्ली की एक रैली में बुध को कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर नाम लिए उन पर हमला बोला और कहा कि अब वो सूर्य नमस्कार की तादाद इतनी बढ़ा देंगे ताकि उनके डंडे झेल सकें। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज
सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूं। वज़ीर-ए-आज़म ने बोडो समझौते का जिक्र भी किया और कहा कि इससे शिमाल मशरिक में नया सवेरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहले की सरकारों ने समझौते सियासत के तराजू से तोलकर और आधे अधूरे मन से किए। कागज पे किए गए समझौतों से इतने सालों के बाद भी बोडो समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन इस बार के समझौते की एक विशेषता है, सभी हथियारी ग्रुप एक साथ आए हैं, सारे हथियार और सारे अंडरग्राउंड लोग सरेंडर किए हैं, और दूसरा उस समझौते के एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो समस्या से जुड़ी हुई कोई भी मांग बाकी नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान में बेहद जज्बाती अपील के साथ अपनी तकरीर खत्म की। देश चलाएं, आइए देश को आगे ले जाएं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक संकल्प लेकर के हम चले। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। पीने का शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, वो पहुंचाने का संकल्प करें। निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को चैलेंज देने वाली मरकज की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने चारों मुजरिमों की फांसी पर रोक लगाने के ट्रायल कोर्ट के हुक्म के खिलाफ मरकज की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। मरकज की तरफ से पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि चारों कसूरवारों में से 3 की क्यूरेटिव पिटीशन और रहम की दरख्वास्तें मुस्तरद की जा चुकी हैं, लिहाजा अब इस मामले में ताखीर नहीं होनी चाहिए। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में जारी एहतजाज के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। वकील और समाजी कारकुन अमित साहनी की तरफ से दाखिल अर्जी पर अदालत ने समाअत करने का फैसला किया है। उनकी तरफ से शाहीन बाग के बंद पड़े रास्ते खुलवाने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार ने मुतालबा किया है कि इस पूरे मसले पर तशद्दुद को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज के जरिए निगरानी की जाए। शाहीन बाग में हजारों लोग दिसंबर 2019 से धरने पर बैठे हुए हैं। ये अहम सड़क दिल्ली को नोएडा, फरीदाबाद से जोड़ती है और रोजाना लाखों लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर कल शाम खत्म हो गई। सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इंतखाबात खुश उसलूबी से कराने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इंतखाबी अहलकारों और दीगर लोगों के बरवक्त ड्यूटी पर पहुंचने को यकीनी बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो की खदमात शनिचर की सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली की सभी 70 असेंबली सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। मौजूदा दिल्ली असेंबली की मुद्दत 22 फरवरी को खत्म हो रही है। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो के दूसरे दिन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और दुनिया के लिए सबसे बड़े दिफाई बरामदकारों में से एक है। साथ ही भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का शोबा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसी हालत में हमारा ताउन इस सदी का सबसे बड़ा ताउन साबित हो सकता है। जुमेरात को ही डिफेंस एक्सपो में ही 5वीं भारत रूस फौजी सनती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इसमें रूस के 100 से ज्यादा और भारत के 200 से ज्यादा कारोबारियों ने हिस्सा लिया। इसमें भारत और रूस की कंपनियों के दरमियान मेक इन इंडिया के तहत 14 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। डिफेंस एक्सपो के दूसरे दिन ही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार में हिस्सा लेते हुए कहा कि साल 2030 तक भारत दुनिया की चोटी की 3 मईशतों में शामिल होगा। Make in India is a key initiative among many initiatives that have played a big role in increasing the strength of India. With several key agreements signed in 2+2 dialogue during my recent trip in the USA, Indo-US relationship will move towards collaboration approach from
traditional buyer-seller. I am confident that this relationship will be more dynamic and vibrant in future. US is one of the largest defense exporters for India and the world. At the same time, the defense manufacturing sector in India is growing at rapid pace. In such a situation, our collaboration can prove to be the biggest collaboration of this century. और श्रीलंका के वजीर आजम महिंदा राजपक्षे आज भारत के 4 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान वो दिफा, तिजारत और समुद्री सिक्योरिटी ताउन समेत कई अहम मसाइल पर बातचीत करेंगे। उनका मजहबी मकामात वाराणसी, सारनाथ, बोध गया और तिरुपति जाने का भी प्रोग्राम है। महिंद्रा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 638 हो गई है। कोरोना वायरस से मुतासिर वुहान सूबे में 69 नई अमवात के सबब ये तादाद बढ़कर 638 तक पहुंच गई है। वुहान में इन्फेक्शन से निपटने के लिए स्टेडियम्स, ऑडिटोरियम्स और स्कूलों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी तादाद में अस्पतालों की तामीर की जा रही है। चीन ने अब 1500 बिस्तरों वाला एक नया आर्जी अस्पताल तैयार किया है, जो खास तौर से वायरस से मुतासिरा मरीजों के लिए बनाया गया है। इससे कबल वुहान में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल शुरू किया गया है। इस दौरान जापान ने सेहत के आलमी इदारे को $10 मिलियन की ग्रांट देने का ऐलान किया है, जिससे उन ममालिक की मदद की जा सकेगी जिनके पास इस वबा से निपटने के लिए सेहत के मुनासिब इंतजामात नहीं हैं। सेहत के आलमी इदारे ने जिनीवा में 11-12 फरवरी तक आलमी तहकीकी और इनोवेशन फोरम की मेज़बानी करने का मंसूबा बनाया है, जिसमें बड़े साइंसदां, अवामी तिब्बी एजेंसियां, सेहत की वजारत और रिसर्च फंड शामिल हैं। ये फोरम कोरोना वायरस के लिए तहकीकी एजेंडा नाफिज करने के मकसद से है। राहत की बात यह है कि चीन के वुहान से लाए जाने के बाद फौज और आईटीबीपी के जरिए बनाए गए अलहदा मराकज में रखे गए सभी 645 अफराद की कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट मनफी पाई गई है। सेहत की मरकजी वजारत ने कल ये इत्तला दी। वजारत ने एक बयान में कहा कि 6 फरवरी तक 1265 परवाजों के 1,38,750 मुसाफिरों की जांच की गई, लेकिन कोई नया मामला सामने नहीं आया है। भारत में अभी तक सिर्फ केरल में ही कोरोना वायरस के 3 मामलों की तस्दीक हुई है, जिनकी हालत मुस्तहकम है। चीन से पहले कोरोना वायरस की सबसे पहले इत्तला देने वाले डॉक्टर ली वैन लियांग की मौत हो गई है। चीनी मीडिया के मुताबिक वुहान सेंट्रल अस्पताल के आंखों के माहिर लियांग कोरोना वायरस से मुतासिर थे और 30 दिसंबर को ही उन्होंने अपने साथी डॉक्टरों को बताया था कि उन्होंने कुछ मरीजों में सारस जैसे वायरस की अलामत देखी हैं। 34 साला डॉक्टर ली वैन लियांग को चीनी सोशल मीडिया में गुज़िश्ता कई दिनों से हीरो बताया जा रहा था, जिन्होंने सही वक्त पर लोगों को बाखबर करने का काम किया। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआवजे के इल्जामात से बरी हो गए हैं। ट्रंप ने अपनी इस जीत पर खुशी का इजहार किया और कहा कि उनके मुखालफिन ने उनकी छवि खराब करने की हर मुमकिन कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि कांग्रेस में उनके सियासी मुखालफिन के खिलाफ ये उनकी सबसे बड़ी जीत है। मुआवजे के दौरान हुई परेशानियों के लिए सदर ट्रंप ने अपने अहले खाना से मुआफ़ी भी मांगी। उन्होंने अपनी बेटी इवानका और अहलिया मिलानिया को मजमा-ए आम में गले लगाया। अमेरिका की तारीख में यह ऐसा तीसरी मरतबा हुआ है जब सदर पर मुआवजा किया गया। अमेरिका ने एक हमले में यमन में जिहादी तंजीम अल-कायदा के लीडर कासिम अल-रिमी को मार गिराया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया। कासिम अल-रिमी 2015 से जजीरा नुमा अरब में जिहादी ग्रुप अल-कायदा की क़यादत कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि रिमी की क़यादत में यमन में शहरियों के खिलाफ बिला इश्तियाल तशद्दुद और अमरीकी फ़ौज के खिलाफ कई हमलों को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा अमरीकी सदर ने कहा कि रिमी की मौत से अल-कायदा की आलमी तहरीक कमज़ोर होगी। इसके अलावा अमरीका की कौमी सलामती के लिए ये खतरा था।
अमेरिका में भारत के नए सफीर तरन सिंह संधू ने कल सदर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में अपना तारुफी खत सौंपा। सदर ट्रंप ने सीनियर भारतीय सफीर का खैर मकदम किया और अमेरिका में भारत के सफीर की हैसियत से उनकी कामयाबी की दुआ की। भारतीय सफीर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने मुलाकात के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती का जिक्र किया। भारतीय सफीर ने भारत और अमेरिका के दरमियान सिफारती शराकतदारी को मजबूत करने की सिमत में काम करने के अपने अज़्म का भी इजहार किया। और भारत के लिएंडर पेस और उनकी जोड़ीदार एबडैन की जोड़ी महाराष्ट्र ओपन टेनिस मुकाबले से बाहर हो गई है। भारत की ही जोड़ी रामकुमार रामनाथन और पूर्वा राजा ने कल शाम खेले गए एकतरफा मुकाबले में पेस और एबडैन की जोड़ी को 6-2, 6-1 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही रामकुमार और पूर्वा राजा की जोड़ी सेमीफाइनल में दाखिल हो गई। दिल्ली में वसंत उत्सव के मौके पर मौसीकी की एक शाम सजाई गई। इस प्रोग्राम में क्लासिकल गुलकार सुनील कुलकर्णी ने अपनी पेशकश से सभी को मशहूर कर दिया। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा कई और दीगर हस्तियां भी इस सुरीली शाम का हिस्सा बनी। मराठी प्रतिष्ठान के तरफ से ये वसंतोत्सव आयोजन किया है। यह हमेशा संस्था, सभी मराठी संस्था जो दिल्ली में है वो इकट्ठा आकर काम करती है। अभी भी उनका एक 14 से 21 तक कार्यक्रम है विभिन्न। तो मुझे लगता है कल्चरली महाराष्ट्र के लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ है, तो उनका एक मिलने का ठिकाना बनता है और ये बहुत ही अच्छी पहल है। तो आज संगीत का कार्यक्रम था और सब सहभोजन भी है, तो इस तरह से कार्यक्रमों का एक अपना महत्व होता है। मरकजी हुकूमत ने लोगों के मेयारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। इसके तहत शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब और कमजोर तबके के लोगों को घर बनाने के लिए माली इमदाद दी जाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना से ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका मकसद गरीब तबके के लोगों को पक्का घर मुहैया कराना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में रहने वाली कृष्णा देवी और त्रिशला देवी के लिए ये स्कीम किसी गनीमत से कम नहीं है। इस स्कीम के तहत कृष्णा देवी को सरकार की तरफ से 1,65,000 रुपए की मदद मिली और उस रकम से आज उनके पास अपना पक्का मकान है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे पास एक ही कमरा था, एक ही कमरे में रहते थे, खाना पीना किचन सब एक ही कमरे में था। तो 3 बेटियां हैं मेरी, तो पढ़ाई में भी बड़ी दिक्कत होती थी। सारा कुछ एक ही कमरे में होता। जब से हमें ये मिला है ना, पैसे मिले और मकान बना है, तब से हम बहुत, बच्चे भी बहुत अच्छी से तरह से पढ़ रहे हैं और बेटियां भी ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। और हमारा तो जैसे कि हम नर्क से निकल के जन्नत में आए हैं सर, ऐसा है। त्रिशला देवी भी ऊना में ही रहती हैं, जिनके शौहर की बेवक्त मौत ने उनकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के सबब आज उनके पास पक्का घर है, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई देती है। बहुत बढ़िया, मेरा घर बन गया है और मैं बहुत खुश हूँ। पहले घर में पानी भर जाता था, अब पैसा मिला और मैंने ऊंची जगह घर बना लिया। सिर्फ कृष्णा और त्रिशला ही नहीं, बल्कि ऊना शहर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 262 पक्के घर बनाए गए हैं। वाकई प्रधानमंत्री आवास योजना के सबब हिमाचल के उन तमाम गरीब और कमजोर तबके के लोगों की जिंदगी बेहतर होने लगी है, जो जिंदगी भर की अपनी कमाई से शायद कभी अपने लिए पक्का मकान नहीं बना पाते। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें।
और नाज़रीन अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। अखबार के सफ़ाई अव्वल की सुर्खियां हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कल पार्लियामेंट में शुक्रिया की तहरीक पर जवाब देते हुए कहा कि CAA से किसी शहरी को नुकसान नहीं। RBI ने किया मजीद नोट छापने से इनकार। रवां माली साल में GDP ग्रोथ 5% रहने का अंदाज़ा बरकरार। कोरोना वायरस, भारत वापस आए चीन के सयाहत से लोगों की जांच शुरू। महकमे सेहत को 152 अफराद की फहरिस्त जारी। अंडर 19 आलमी कप, न्यूजीलैंड की शिकस्त, बांग्लादेश का फाइनल में हिंदुस्तान से मुकाबला। अब बात रोजनामा इनकलाब की। ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहरीक नाकाम, तमाम इल्जामात से बरी। सऊदी अरब का पाकिस्तान को झटका, हिंदुस्तानी सिफारतकारी की जीत। सऊदी अरब ने कश्मीर पर OIC के वज़राए खारजा का इजलास तलब करने से क्या इनकार। अब एक नज़र रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। टोक्यो ओलंपिक के दौरान अदायगी नमाज के लिए मोबाइल मसाजिद का इंतजाम किया गया। लखनऊ में मुनक़िद दिफाई नुमाइश के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद अमेरिका दिफाई शराकतदारी बढ़ेगी। निर्भया सानिया केस में मरकज़ की अपील पर समाअत आज। और इंडिया रेडियो के साबिक डिप्टी डायरेक्टर अनवार अहमद का इंतकाल। कौमी अक़लियती तरक्याती व मालियाती कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन क़ारी मोहम्मद मियाँ मजहरी का इंतकाल। तदफीन आज बाद नमाज जुमा। आज अखबारात से बस इतना ही। और आइए नाज़रीन अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।